का एक भव्य नज़ारा। और ये परिसर है जहानारा का। जहानारा जो एक मुग़लों की बेटी होती थी, उसका ये परिसर है नहीं, इसमें लग रहा है यहाँ पर। और यहीं पर रहती थी जहानारा। और इस परिसर में संगमरमर के पत्थरों का प्रयोग किया गया है, फर्श पर भी और दीवारों पर भी। और कलाकृतियाँ वो बनाई गई हैं, और ये दीवारों पर आकृतियाँ हैं वो बनी हुई हैं। ये है इसके अंदर का दृश्य। ये जहाँ पर हवा के आने जाने के लिए झरोखे बनाए गए थे। चारों तरफ हवा का प्रबंध किया गया था अच्छे तरीके से। और ये परिसर है यहाँ पर साफ़ सफाई इसका बहुत ही ज़्यादा ख्याल है वो रखा जाता था। मुग़ल शासकों ने अपने बेटों की तरह ही बेटियों का भी ख्याल अच्छे से रखते थे। हालांकि कई जगह पर यह भी वर्णन है कि उन्होंने अपनी बेटियों की शादी नहीं की, क्योंकि उन्हें अपनी गद्दी को खोने का डर रहता था। लेकिन राजनीति में उनकी अच्छी पकड़ है वो होती थी, और जो भी जितना भी कौशल होता था उनके पास, उसके हिसाब से उनकी शासन के कार्यों में उनकी बातों का महत्व रखा जाता था। और यहाँ पर एक चेन लटकाई गई थी, जहांगीर की चेन ऑफ जस्टिस, कि जहांगीर की न्याय की जंजीर। जहांगीर ने 1605 ईस्वी में न्याय की जंजीर के बाद की यहाँ पर स्थापित की थी। उसने लिखा था कि राज्य अभिषेक के बाद पहला हुक्म जो उसने जारी किया था वह था न्याय की एक जंजीर लगाई जाए, जिससे न्याय के प्रशासन में लगे लोग यदि न्याय की प्रक्रिया में देर या दुष्टता करते हैं तो पीड़ित व्यक्ति न्याय पाने के लिए यहाँ आकर इस जंजीर को हिला सकता है। यहाँ पर वो जंजीर लगी होती थी, लेकिन अब नहीं है। और इस जंजीर के बजने का मतलब होता था, यहाँ पर घंटी लगी होती थी, घंटी को के बजने का मतलब होता था कि न्याय में देर हुई है। और उस हिसाब से न्याय के जो कार्य में लगे होते थे लोग, वो सीधे सीधे शासक के प्रति, जहांगीर के प्रति उत्तरदायी होते थे। और जहांगीर उनसे फिर जो न्याय देने में देरी होती थी या कहीं पर भेदभाव होता था उसके बारे में उनसे पूछताछ करता था, और जो दोषी होता था उसको दंड दिया जाता था। ये है मुसम्मम बुर्ज और झरोखा। ये सुंदर महल नदी की तरफ आगरा के किले के सबसे बड़े बुर्ज के ऊपर बना हुआ है। ये मूल रूप से झरोखा दर्शन के लिए अकबर ने लाल पत्थर का बनवाया था। प्रतिदिन सूर्योदय में बने उसके एक चित्र में स्पष्ट होता है। यह एक अष्टभुजाकार इमारत है जिसकी 5 भुजाएं हैं। दालान के रूप में नदी की तरफ निकली हुई खुलती हैं और कुछ आगे निकली हुई हैं। शाहजहाँ ने बाद में सफ़ेद रंग के संगमरमर के जो पत्थर हैं उससे इसका निर्माण कराया था। और ये कक्ष बने हुए इसके अंदर, और यहाँ पर गोलाकार जो आकृतियाँ हैं वो बनी हुई हैं। उस समय पर मुग़ल है वो पूरी तरह से ताकतवर थे, और भारत पर भी अंग्रेज़ों का शासन नहीं हुआ था। अंग्रेज़ भी ज़्यादा लूट कर नहीं ले गए थे, तो इसीलिए इसको बनाने में पूरी समृद्धता और पूरे जो उस समय पर भारत जीडीपी भारत की दुनिया के 25% जीडीपी के बराबर थी। भारत सोने की चिड़िया सदा से ही रहा था। और उसके बाद मुग़लों के आने से पहले मुस्लिम जो शासक थे वो लूट करके यहाँ से ले करके जाते रहे, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। और उसके बाद मुग़ल यहीं पर आकर बस गए थे, वो लूट करके नहीं ले गए। बाद में अंग्रेज़ आए जिन्होंने यहाँ पर लूट मचाई, वो सब कुछ लूट करके ले गए। और ये है यहाँ से ताजमहल का नज़ारा। ताजमहल यहाँ से दिखाई देता था, और यहीं से
शाहजहाँ देखता रहता था अपनी ताजमहल को।